मैं डॉक्टर दीपिका। आइए आज हम बात करते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स के बारे में, जिसको कहा जाता है चिंता निवारक दवा। अब ये क्या होती है, तो हम इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो ये टोटल 4 टाइप्स की होती है। तो फर्स्ट होता है इसके अंदर बेंजोडाइएज़ेपाइन। बेंजोडाइएज़ेपाइन, अब इसे पहले तो बेंजोस कहा जाता था। फर्स्ट जब मार्केट में आई थी तब इसे कहा जाता था बेंजोस। ये जो ड्रग्स होता है ये क्या करता है, जो डिप्रेशन के जो शिकार होते हैं, जिनको डिप्रेशन हो जाता है, उसके इलाज में यूज़ की जाती है। और कहा जाता है कि जो ब्रेन होता है, अपने ब्रेन की जो गतिविधि होती है उसको कम करने में इसका उपयोग किया जाता है। और भी है, जैसे चिंता, अनिद्रा जैसी बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है। ये तो हो गया। अब सेकंड है हमारा एजापिरोन। एजापिरोन भी एक प्रकार का ड्रग्स है, जिसका यूज़ या जिसका उपयोग चिंताजनक, जैसे स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, जिसको कहा और भी कह सकते हैं कि मेंटल एबिलिटी हो गई, उसको ठीक करने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एंटी हिस्टामाइन। ये भी एक प्रकार का ड्रग है, जिसका यूज़ एलर्जी में किया जाता है। और जैसे किसी को हाई फीवर हो जाता है, उसके इलाज में क्या होता है, इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बीटा बोकर्स। इसका जो यूज़ है ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इम्पोर्टेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो जो जैसे किसी को दिल का दौरा पड़ा है, फर्स्ट अटैक होता है जिसको हार्ट अटैक जिसको हम बोलते हैं। अगर किसी के पास फर्स्ट बार हार्ट अटैक आया है और उसको दोबारा हार्ट अटैक ना आए, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, इसका यूज़ किया जाता है उस टाइम पे। ये तो हमारे 4 टाइप्स हो गए। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है हमारा बेंजोडाइएज़ेपाइन। अब मैंने आपको बता दिया है कि ये किस में यूज़ होता है, तो डिप्रेशन में या ब्रेन की गतिविधि को कम करने में, इससे नींद नहीं आती है तो उसमें यूज़ किया जाता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट हमारा होता है डाइएज़ेपाम। अब डाइएज़ेपाम क्या होता है, तो आपको दिख रहा है कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है कार्बन 60, हाइड्रोजन 13, Cl, N2O। जो कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं वो 16 मॉलिक्यूल कार्बन के प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन के 13 मॉलिक्यूल होते हैं, हमारे पास एक Cl होता है और N2O होता है, जैसे आपको स्क्रीन पे इसका मॉलिक्यूलर डायग्राम दिख रहा है। अब हम बात करते हैं कि डाइएज़ोफॉर्म होता क्या है। तो डाइएज़ोफॉर्म ज़्यादातर जैसे किसी को नींद नहीं आना, चिंता, और जो व्यक्ति ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करता है उससे रोकने के लिए हम डाइएज़ोफॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे नींद नहीं आना, बेचैनी होना, उसको दूर करने में हम क्या करते हैं, डाइएज़ोफॉर्म का यूज़ करते हैं, उपयोग किया जाता है। अब इसका जो उपयोग है या कह सकते हैं इसका जो यूज़ है वो कहाँ होता है, तो हम फर्स्ट इसका जो यूज़ है वो होता है ट्रीटमेंट ऑफ एजाइटी। अब जिसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट में कि हम चिंता निवारक के रूप में इसका यूज़ करते हैं। सेकंड जो होता है मिर्गी के जो दौरे होते हैं, जिसको बोलते हैं हम, जो अचानक से झटके आ जाते हैं, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। या फिर जो अत्यधिक जो कह सकते हैं कि जो ज़्यादा शराब पीता है, अत्यधिक शराब का सेवन करता है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ये तो हो गए इसके यूज़। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट जो होता है, तो फर्स्ट है हमारा चक्कर आना, जिसको हम कह सकते हैं कि सडनली हमें क्या हो जाए, जब हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें क्या हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं। और नेक्स्ट है हमारा मूड चेंज होना, जो सडनली हमारा मूड चेंज हो जाता है इसके यूज़ से। नेक्स्ट है हमारा कन्फ्यूज़न, हम हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हैं।
नेक्स्ट है डिप्रेशन, जो कि जानते हैं डिप्रेशन को दूर करने में इसका यूज़ किया जाता है, पर अगर हम इसको अधिक मात्रा में ले रहे हैं तो हमारे माइंड में ऑलरेडी क्या होता है, डिप्रेशन रहता है। नेक्स्ट है हमारे जो हम कह सकते हैं कि मसल्स वीकनेस, जो मांसपेशियाँ होती है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। नेक्स्ट है हमारा पील स्किन एंड आइस, जो आंखें और स्किन जो होती है, हमारी जो आइस जो होती है, आइस और स्किन जो है वो क्या होती है, येलो पड़ने लगती है धीरे धीरे। और हमारा जो लास्ट है फीवर आना, हमें ना इसके यूज़ से हमें क्या होने लग जाता है, फीवर आने लग जाता है, फीवर की मात्रा बढ़ जाती है। ये तो हो गया हमारा डायजेपम। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।